चलिए प्रतिस्थापन द्वारा, ठीक है, समाकलन, ठीक है, यानी कि आपके पास में इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंटीग्रेशन, ठीक है, बाय सब्स्टिट्यूशन, ठीक, आपके पास प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन, ठीक है, यानी कि डिफरेंस, यानी कि इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन की हम लोग बात कर रहे हैं, है ना। इससे पिछली वाले वीडियो में, वीडियो नंबर 3 में मैंने आपको इसका फर्स्ट टाइप आपको समझाया था, यानी कि एक्सरसाइज के अधिकतर क्वेश्चन हमने टाइप फर्स्ट में डिस्कस कर लिए थे। 7.2 जो एक्सरसाइज हमारी चल रही है, प्रश्नावली हम लोग बात कर रहे हैं पिछली वीडियो से, प्रश्नावली आपके पास में, ठीक है ना, 7.2 है ना। और इसके एक टाइप हमने पढ़ लिया था, यानी कि टाइप फर्स्ट आप जा करके देखिए कि उसमें कम से कम 18-19 क्वेश्चन उसी कैटेगरी में कवर हो चुके थे, ठीक है ना। आज मैं सेकंड टाइप इसकी लेकर के आया हूँ, और वो सेकंड टाइप क्या है उसको ध्यान दीजिएगा कि यदि क्वेश्चन के अंदर, यदि, ठीक है, आपके पास में यदि प्रश्न जो हमें दिया गया है ना, प्रश्न में x की घातों में, अगर सवाल पूरा का पूरा आपको x की टर्म्स में दिया गया, यानी कि वेरिएबल में x या y कुछ भी हो, है ना, कुछ भी हो सकता है, t भी हो सकता है, तो पूरा क्वेश्चन उसके अंदर कोई और फंक्शन ना हो, x हो, x की जगह y भी आ सकता है, कोई और वेरिएबल भी हो सकता है। यदि प्रश्न में x की घातों में, ठीक है ना, एक, यानी कि नंबर 1 है ना, 1 का अंतर हो, यानी कि डिफरेंस जो है 1 का अंतर हो, कैसे, अभी क्वेश्चन जब करेंगे समझ में आएगा, या, ठीक है ना, या आपके पास में बनाया जा सकता हो, ठीक है ना, आपके पास में सकता हो, तो आपके पास में बड़ी घात वाले x को, या बड़ी घात ऐसे लिख लो, बड़ी घात वाले, ये सिंपल लिख लो यार, बड़ी घात वाले को, ठीक है ना, आपके पास में t मान लेते हैं, मतलब थोड़ा सा भाषा जनरली यूज़ की है, मतलब टाइप कोई बुक्स में नहीं लिखी रहती हैं, ये अपने आप थोड़ा अनुभवों से बनाई गई चीज़ें हैं आपके पास में, ठीक है ना। तो क्वेश्चन में क्या कहा है, ये जो ट्रिक है, ये सेकंड कैटेगरी क्या कह रही है, कह रहे क्वेश्चन के अंदर आपके पास में x मिले, जैसे कि एक क्वेश्चन से देखते हैं, क्वेश्चन में हम लोगों को x मिले और x की घातों में 1 का अंतर हो, कितने का अंतर हो, 1 का अंतर हो, तो हम लोग क्या करते हैं, ठीक है ना, हम बड़ी घात को t मान लेते हैं। कैसे मानते हैं, इस कैटेगरी के जो क्वेश्चनों की संख्या है बेटा वो है, जैसे पहला आपके पास में है, ठीक है ना, और उसके बाद में है 8वां, ठीक है ना, उसके बाद में 9th क्वेश्चन भी इसी कैटेगरी में चला जाएगा, एंड 12th क्वेश्चन भी इसी कैटेगरी में चला जाएगा, ठीक है ना। आपके पास में 13 क्वेश्चन इसी कैटेगरी का है आपके पास में, और आगे की तरफ चलोगे तो 15 नंबर भी इसी कैटेगरी में आएगा। आप अपनी बुक में देखिए ये क्वेश्चन जिस तरीके से मैं बात कर रहा हूँ, है ना, और हाँ, ये क्वेश्चंस जो हैं इस सेकंड कैटेगरी के हैं, है ना। तो जैसे हम सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मेरे को इंटीग्रेट करना है, बुक में देखिए सवाल दिया है कि 2x अपॉन 1 + x² एंड dx, ठीक है। आपके पास में क्या ट्रिक बताई मैंने आपको कि सवाल के अंदर जो x है एक्चुअली इसमें 2x दिखाई दे रहे हैं, एक x ऊपर है एक नीचे है, x की घातों में 1 का अंतर हो, डिफरेंस देखिए जरा, 1 का अंतर ही तो है, ये 2 है तो ये 1 है। यदि प्रश्न में x की घातों में 1 का अंतर हो या बनाया जा सकता हो, अगर यहाँ पे आपके पास में 1 का अंतर ना भी होता और किसी भी टेक्निक से हम लोग थोड़ा सा दिमाग को इस्तेमाल करके अपने, है ना, हम बना सकते वो चीज़। जैसे मैं कुछ क्वेश्चंस में करूँगा, अभी आपके सामने कुछ क्वेश्चंस में कराऊंगा जिसमें बनाया जा सकता हो वाली ये कंडीशन भी क्लियर होगी आपके साथ में। तो हम लोग बड़ी घात को t मान लेते हैं, बड़ी घात वाले को t मान लेते हैं, यानी कि हम लोग क्या करते हैं, इसमें x² को आप लोग क्या कर लें, t मान लें। ये तो कहा गया बड़ी घात वाले को आप लोग t मान लीजिएगा।
लेकिन एक बात है, जैसे कि हमने पहले भी बहुत क्वेश्चंस किए हैं, अगर साथ में इस 1 को भी लेके चल रहे हैं तो कोई समस्या वाली बात नहीं है, क्योंकि इस पहले स्टेप में हम लोग हमेशा अवकलन करते हैं। और अगर हम इसका अवकलन करेंगे तो 1 तो अपने आप ही 0 हो जाएगा, तो इसको तो जब ये मरने को आ ही गया तो इसको लेके साथ में चलने में समस्या क्या है, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसका अवकलन करिएगा जैसे कि हम करते थे, 0 आ जाएगा, इसका आ जाएगा 2x, है ना आपके पास में, साथ ही साथ dt/dx। तो सिंपली 2x dx की जो वैल्यू है वी गेट dt, या फिर x dx का अगर मैं मान निकाल लूँ तो मेरे पास में 1/2 dt आपके पास में निकल करके आएगा, ठीक है बेटा। और इन सब्स्टिट्यूशंस का यूज़ करते हुए पहले वाला एंड जो वैल्यू निकाली लास्ट वाला, हम क्वेश्चन को मॉडिफाई करते हैं किस तरीके से कि जो आई है इंटीग्रेशन, ध्यान दीजिएगा कि क्या होगा, ठीक है ना, क्या होगा। एक्चुअली 2x dx की वैल्यू dt हमें अपने आप ही मिल रही है, देखो 2x dx इजिकल टू dt, तो यहाँ x dx की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है। ये थोड़ा सा हम लोग आगे चले गए, लेकिन क्वेश्चन में बहुत अच्छी बात है, पहले से 2x dx की वैल्यू dt है, तो आप लोग सिंपली इसको dt लिखेगा, एंड इस पूरे नीचे वाले को क्या माना है आपने, t माना है, तो t लिखिएगा, एंड 1/t का समाकलन कितना होता है, फॉर्मूला यूज़ कीजिए log t, है ना आपके पास में, एंड प्लस का c, और वैल्यू दीजिए log t की वैल्यू आप रखिए यहाँ पे, व्हाट इज t, ये है 1 + x²। बड़ा आसान तरीके से क्वेश्चन होते हैं, ठीक है ना आपके पास में, एंड प्लस का c। ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कवर हो चुका है, ये टेक्निक सेकंड के कैटेगरी सेकंड में आपके पास में। फिर इसको काट दे रहा है ना। अब 8वें की बात करते हैं हम लोग, किसकी बात करते हैं, 8वें की। तो 8वां क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ, इसको नोट करना चाहते हो वीडियो रोक करके आप कर सकते हो, तो मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ। 8वां क्वेश्चन करता हूँ, चलिए 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है आपके पास में, 8वें में क्या है, ये कह रहा है x √1 + के 2x²। देखिए ध्यान से देखिए, i = अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा dx, तो इसमें भी तो 2x हैं, एक ये अंदर वाला है जो अंडर रूट के लिए अंदर लिखा है, एक ये पूरी फैमिली है इसकी, एक सिंपल x है, ये तो बड़े वाले x को हम क्या कर लें, t मान लें, यानी कि पूरे वाले को t मान लो अंदर को, 1 + 2x आपके पास में। तो यहाँ पे एक चीज़ लिख सकते हैं हम लोग, तो बड़ी घात वाले भाग, ऐसा कर सकते हैं, बड़ी घात वाले, यहाँ पे हम लोग एक लाइन यूज़ कर सकते हैं, एक वर्ड, बड़ी घात वाले भाग, यानी कि हिस्से को, है ना, बड़ी घात वाले हिस्से को, ये बड़ी घात वाला हिस्सा ही तो है, इसको हम लोग t मान सकते हैं, है ना। और जब इसको t मान लेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे, 0 + के 4x dx = dt। ये dx डायरेक्ट किस तरह लिखा, पिछली एक्सरसाइज में भी, पिछली एक्सरसाइज बोल रहा हूँ, पिछली वीडियो में भी बहुत क्वेश्चंस किए हैं और हमने ये वाली टेक्निक कई बार यूज़ की है। तो x dx की जो वैल्यू है वो 1/4 dt आ जाएगी, है ना। तो इन सब्स्टिट्यूशन का यूज़ कीजिएगा और सवाल को हल कीजिएगा। तो i = इंटीग्रेशन, देखिए बेटा, इस x और इस dx, इन दोनों की दोस्ती क्या देगी, 1/4 dt। तो आप लिख सकते हैं 1/4 यहाँ लिख लीजिए, dt थोड़ा दूर लिख लीजिए क्योंकि बीच में ये वाला हिस्सा आएगा, और √t, बिकॉज हमने अंदर वाले पार्ट को t माना है। अब इजीली क्या किया जाएगा, इंटीग्रेशन, ठीक है ना, कि 1/4 को बाहर, और इंटीग्रेशन हम करेंगे t की पावर 1/2 एंड dt, बिल्कुल सही बात है। और इसका फॉर्मूला होता है, हम लोगों ने फॉर्मूले पढ़े हैं, फॉर्मूले हमने पहली एक्सरसाइज में बहुत घमासान किया था फॉर्मूलों के साथ में, कि इंटीग्रेशन x की पावर n dx अगर हम करते हैं इस तरीके से, तो x की पावर n + 1/n + 1, दैट इज द फॉर्मूला, है ना आपके पास में, प्लस c। तो यहाँ पे भी तो यही फॉर्मूला काम करेगा बेटा। तो क्या आएगा हमारे पास में, t की पावर 1/2 + 1/1/2 + 1 प्लस का c। तो व्हाट वी गेट, तो हम लोगों को आ जाएगा t की पावर 3/2 प्लस का c, राइट। आप लोग यहाँ पे एक चीज़ और है, आप या तो t की वैल्यू रख के आंसर डायरेक्ट दे दीजिए कि क्या 1 + 2x² की होल पावर कितना आपके पास में आ जाएगी, 3/2/3, और ये 2 यहाँ पे है ही, प्लस का c, दैट इज़ योर आंसर। आप ये भी चेक कर सकते हो, या फिर आपको पता है आप इसको एक तरीके से और लिख सकते हो। कैसे इसको लिखा जा सकता है, क्योंकि अगर t की घात 3/2 है तो उसको लिखा जा सकता है t√t, लिखा जा सकता नहीं लीजिए। तो इस हिसाब से भी आप फॉर्मूले, इस हिसाब से भी आप आंसर को बना करके लिख सकते हो। वैसे ये भी चलेगा, कोई दिक्कत ना, टेंशन मत लो फालतू, इसी तरीके से करिएगा, है ना। अब जरा इसका आंसर पीछे थोड़ा देखने की इच्छा पैदा हुई मन में यार, क्वेश्चन नंबर 8 की ना,
ये बिल्कुल सही आंसर है, 1/6 आ रहा आंसर में। तो बेटा हम लोग कुछ छोड़ चुके हैं पीछे, हम लोग छोड़ चुके हैं, बिल्कुल छोड़ चुके हैं। 1/4 कहाँ है? 1/4 तो यहाँ पे भी आएगा ना आपके पास बेटा, यहाँ 1/4। और जब 1/4 आएगा ना तो बटे में 4 होगा ही होगा, तो 2 से ही कटेगा 2 बार, तो 2 तिया 6, तो आपके पास रिजल्ट क्या मिलेगा? 1/6 है ना आपके पास। मोर 1 + 2x² की घात 3/2 + C आंसर। तो ये छूट गया था ऊपर, थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिए, कैलकुलेशन में हो जाता है कभी कभी, बट आप लोग ध्यान दिए है ना। चलिए इसके बाद 8वां समाप्त, क्वेश्चन नंबर 9 की अगर हम बात करें, इसको रफ करने के बाद क्वेश्चन नंबर 9, इसको नोट करना चाहते तो कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? अपने साथ एनसीईआरटी किताब जरूर रखिएगा तो समझ में अच्छे से क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वट क्या कहना चाह रहा है कि ये आ जाएगा 4x + के 2 है ना, और √ आपके पास में x² + x + 1 है ना, और ये भी ब्रैकेट में है। इसका इंटीग्रेशन करना है तो सिंपली इसको लिखोगे कैसे? 90, इसका I = इंटीग्रेशन है ना dx। अब घातों में एक अंतर तो दिख रहा है भैया कि ये अंदर वाले हिस्से में की घात तो 2 है, देखिए है ना, और बाहर वाले की 1 है ना, तो बड़ी घात वाले को हम लोग t मान करके ये हमें प्राप्त हो सकता है, लेकिन इसको थोड़ा सा मॉडिफाई आपको करना पड़ेगा ताकि ये सवाल और अच्छा सा नजर आए। इसमें से 2 कॉमन निकाल लीजिए इसमें से, तो अंदर आएगा 2x + 1, ठीक है ना, इसमें से देखेगा, और √ आपके पास में x² + का x + का 1 एंड dx आपके पास में बेटा। तो इस 2 को बाहर निकाल लीजिए, तो I = आ जाएगा 2 √ 2x + 1 आपके पास में एंड √ x² + x + का 1 एंड dx। बिल्कुल ठीक बात है। अब सिंपली आप लोग अंदर वाले को t माना, ठीक है ना, माना कि x² + x + 1 को हम लोग t मान लें। क्या मान लें? t। कैसा t लिखा भाई? थोड़ा अच्छा सा t लिखो, डिफ्रेंशिएट कीजिए। 2x + 1 एंड dx = dt। जिसने बेटे पीछे जो मैंने पहली एक्सरसाइज की है और जो पहली वाली वीडियो रही है 3, अगर उसको आपने किया होगा, उसको आपने बेटा किया होगा, तो सिंपली ये चीज़ आपको समझ में आई होगी, क्योंकि यहाँ के बाद हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं, इसको अवकलित करते हैं, अवकलन के बाद ही चीज़ें बन जाती हैं, आप देख सकते हो है ना। तो अब सवाल किस तरीके से मॉडिफाई होगा वो देखिए। I = इंटीग्रेशन, ये देखिएगा, ये 2 तो जो का तू रहेगा बाहर है ना, और ये 2x + 1 dx, यानी कि ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ मिलके बनाएगी dt, तो dt को लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है बेटा। और इस पूरे में आ जाएगा √t, अभी किया है सवाल, आप इसको लिखिएगा 2 इंटीग्रेशन t की पावर 1/2 dt, और मैं एक शब्द लिखूंगा try, क्योंकि अभी इससे पिछले वाला सवाल में भी यही कंडीशन बनी थी, तो आपने ये सवाल भी हल कर दिया था है ना, 8वें में भी यही कंडीशन बनी थी, तो 9th क्वेश्चन भी खत्म आपका हो गया। ठीक है बेटा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर आपके पास में है कौन से की? 12वें क्वेश्चन पे चलते हैं। एक्चुअली थोड़ा सा आपको मैं बता दूं, 12वां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने का मतलब ये है कि कुछ ना कुछ तो इसके अंदर ट्रिकी होगा ही होगा हल्का सा, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, बाकी टफ नहीं है, ये मैं कह सकता हूँ कि 12वें क्वेश्चन की जो स्थिति है वो है I = इंटीग्रेशन करना है x की घात 3 - 1 है ना, कि होल पावर 1/3 और x की पावर 5। अब ये सवाल एक्चुअली इस कैटेगरी में आता है कि बनाया जा सकता हो, है ना, ये लिखा ना कि 1 का अंतर हो या बनाया जा सकता हो, इसके अंदर 1 का अंतर नहीं है, बिकॉज ये 3 है ये 5 है, लेकिन बनाया जा सकता है। लेकिन बनाया कैसे जा सकता है मैं आपको बता रहा हूँ। सिंपली क्या बनाया जा सकता है, मैं इसको थोड़ा सा, ये dx है, थोड़ा सा चेंज करके लिखता हूँ। इंटीग्रेशन किस तरीके से कि बेटा मेरे पास में इसको लिखिएगा जो का तुम है ना, की पावर 1/3, और इस x की घात 5 को लिखिएगा 3 × x की घात 2 dx। अब देखिए x की घातों में एक अंतर बनाया जा पा रहा है ना, बिल्कुल ठीक बात है। अब आप इस वाले खराब से पार्ट को t मान लीजिए, इस वाले को, ठीक है ना, आपके पास में। तो माना x की घात 3 - 1 को हमने t मान लिया,
तो सिंपली जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 3x dx इज इक्वल टू आपका dt प्राप्त होगा, यानी कि जो x स्क्वायर आएगा ना, है ना आपके पास में, क्योंकि x की घात 3 का अवकलन कितना होगा, डिफ्रेंशिएट कीजिए इसको, कितना आ जाएगा 3 शुरू में यही तो होगा, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है x की पावर n का, तो होता है n x की पावर n माइनस 1 जब हम लोग अवकलन करते हैं n माइनस 1, है ना, अवकलन करते हैं कि पावर को शुरू में रखते हैं और पावर में से एक कम कर देते हैं, तो वही कि पावर को शुरू में रखेंगे, पावर में से एक कम करेंगे तो स्क्वायर ही बनेगा ना। तो ये आ जाएगा x स्क्वायर डी एक्स की वैल्यू 1/3 dt, आप इसको लिख सकते हैं, है ना आपके पास में। और इन सब्स्टिट्यूशंस का यूज़ करते हुए सवाल को उसकी मंजिल तक पहुंचा सकते हैं, वो किस तरीके से, तब हमारा आई क्या बनेगा, इन सब्स्टिट्यूशंस को यूज़ करते हुए कि देखिएगा बेटा इंटीग्रेशन, क्योंकि इसको t माना है तो t की पावर 1/3 तो यही रहेगी, ठीक है ना आपके पास में। अब ये x की घात 3 की वैल्यू निकाली जा सकती है यहाँ से, क्योंकि x की घात 3 माइनस 1 को हमने t माना है, तो x की घात 3 की वैल्यू हम निकाल सकते हैं t+1। तो यहाँ लिखिएगा इस x की घात 3 की जगह लिखिएगा t+1, बिल्कुल ठीक है। एंड आपके पास में बचा क्या, x स्क्वायर डी एक्स की वैल्यू निकाली है, 1/3 को मैं शुरू में लिख दे रहा हूँ, बाहर कांस्टेंट है तो केवल dt, है ना। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कीजिए और देखते हैं क्या कंडीशन बनती है। इसको सिंप्लीफाई कीजिए और देखते हैं अवकलन हो पाता है, नहीं हो, समाकलन हो पाता है या नहीं हो पाता। देखिए i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/3 बाहर लिखिएगा ऐसे ही, है ना, और ये आ जाएगा, इसकी मैं अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, कैसे कि t की पावर 1/3 इंटू टी प्लस टी की पावर 1/3 और पूरा dt, बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि इस t की पावर ये किया है। अब इसको सॉल्व कीजिए थोड़ा सा, i इज इक्वल टू 1/3 रखिए जो का दूँ, इंटीग्रेशन मैं अलग अलग कर रहा हूँ, t की पावर 1 ये रखी, 1/3 और 1 कितनी होगी, 3 कम 3 और 1 4/3 dt, एक तो पार्ट ये बन गया, प्लस एक इंटीग्रेशन t की पावर 1/3 dt पार्ट ये बन गया आपके पास में, है ना। समाकलित कीजिए, क्या कीजिए, समाकलित कीजिए इसको, कि क्या हमारे पास फॉर्मूला फिर वही याद करिए कि x की पावर n का समाकलन dx क्या होता था, है ना, होता था x की पावर n+1 अपॉन n+1, ये तो यूज़ करते थे फॉर्मूला। तो इसको आप लोग इसमें अप्लाई कीजिए कि t की पावर 4/3 + 1 अपॉन 4/3 + 1, ठीक है बेटा। फिर इसमें भी यही कि t की पावर 1/3 + 1 और 1/3 + 1, है ना आपके प्लस का c। इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे ना तो आपको आंसर 100% मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। नहीं मिला ना तो आप कमेंट बॉक्स में कुछ भी बोल सकते हो भैया। कहने की बात ये है कि सिर्फ और सिर्फ इसमें बाकी कुछ नहीं रहा, समाकलित तो हमने कर ही दिया, इनकी पावर्स को लिख करके सही तरीके से इसकी इन भिन्नों को थोड़ा सा हल करके आपको सिर्फ टी का मान इसमें प्रतिस्थापित कर देना है और आपको बड़ा सुंदर सा आंसर प्राप्त हो जाएगा फिर आपके पास में। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 की भी बात खत्म हुई। बात करते हैं 13वें नंबर क्वेश्चन पे। 13वें की बात करेंगे तो इसको रफ करना पड़ेगा आपके पास में, ठीक है, आपके पास में कि 13वां क्वेश्चन क्या कहना है कि प्रयास कर रहा है मेरे को। 13वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 13वां क्वेश्चन तो बड़ा आसान क्वेश्चन, उसमें साफ साफ वो ट्रिक आपकी काम कर रही है जो मैंने लिखवाई है। ये है कि x² अपॉन आपके पास में 2 + 3x², x की घात 3 की घात पूरे की 3 घात 3। अब एक्चुअली ये जो ट्रिक है ना, मैं आपको एक बात और बता दूं, ये जो सवाल करने का जो ट्रिक है ये ट्रिक मात्र इसी एक्सरसाइज में काम नहीं करेगी, आगे आने वाली कुछ एक्सरसाइज में भी आप इसका बहुत ज़्यादा यूज़ देखोगे। जैसे एक्सरसाइज 7.4 प्रश्नावली 7.4 के कुछ क्वेश्चंस आप अभी भी खोल के देखोगे तो वो इस ट्रिक पे आपको मिलेंगे, है ना, और आपको थोड़े फॉर्मूले याद सिर्फ करने पड़ेंगे तो आप इस ट्रिक का यूज़ करते हुए उनको कर सकते हो। तो dx, अब फिर इसको वही सिंपल सी बात है, इस x की तो बड़ी घात वाले भाग को t मानते हैं, बड़ी घात वाले भाग को t मानते हैं। तो बड़ी घात वाला भाग ये है, तो 2 + 3x की घात 3 को हम लोग t मान लेंगे, है ना, ठीक है ना। तो क्या बनेगा, ये 0 अवकलन करने पे ये आ जाएगा 3 तिया 9, है ना, x की घात 2 dx इज इक्वल टू dt, बात बन गई बस। x² dx की वैल्यू निकाल लीजिए यहाँ से, 1/9 dt, है ना, और ये वैल्यू आप ऊपर रखिएगा।
आपको आसान मिलेगा क्वेश्चन, आप हो जाएगा फिर। ठीक, मैं लाइन बना देता हूँ। तो आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा, है ना, एक्स स्क्वायर डी एक्स। एक्स स्क्वायर डी एक्स तो 1/9, 1/9 को मैं बाहर लिख देता हूँ, ठीक है ना, और डी टी अपॉन ये पूरे को मैंने टी मान लिया था, और टी की घात 3, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए, 1/9 इंटीग्रेशन टी की घात -3 एंड डी टी। फिर फॉर्मूला लगाना है सिर्फ क्या, कि आई इज इक्वल टू 1/9 टी की घात -3 + 1 अपॉन -3 + 1 प्लस का सी, कितना बनेगा, आई इज इक्वल टू -18 हो जाएगा ये 1/, क्योंकि ये 2 बचेगा ना, और टी की पावर -2 तो उसको लिखिए 1/t² प्लस का सी, और आई इज इक्वल टू आप लोग -1/18 और टी का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए ये वाली, तो आप लोग आंसर आपका प्राप्त कर लोगे। कितना, यहीं पे लिख दीजिए चाहे तो, कि 2 + 3x² का होल स्क्वायर प्लस सी आंसर। आप इसका आंसर पीछे चेक कर सकते हैं, थोड़ा सा देखना चाहो तो। क्वेश्चन नंबर 13 आपका फिनिश। देखना की इच्छा पैदा हुई है मन में थोड़ी सी मेरे, ठीक है ना, देख लेना चाहिए जब आपको सुविधाएं अवेलेबल हैं बेटा। बिल्कुल सही क्वेश्चन, बिल्कुल सही है, ठीक है ना। तो अब इस कैटेगरी के लास्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं, वो है कौन सा, 15वां क्वेश्चन, और फिर हम इस एक्सरसाइज का एक अंतिम पार्ट डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहना चाह रहा है, ये आप लोग कर सकते हो यार, मैं इसे छोड़ दूँ तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन बेटे करना है x/9 - 4x²। यदि प्रश्न में x की घातों में एक का अंतर हो, एक का अंतर है, बिल्कुल है, यहाँ पे 1 घात है, यहाँ पे 2 घात है, या बनाया जा सकता, बनाने की जरूरत नहीं है भाई, बना मिल गया, है ना। तो बड़ी घात वाले भाग को टी मानते हैं। तो बड़ी घात वाला भाग कौन सा है, नीचे वाला लिखा है कि 9 - 4x² को हम लोग टी मानते हैं। तो 0 - 8x की x dx इज इक्वल टू dt। मैं कुछ नहीं करूँगा इसमें, ये ट्राई लिखूँगा और आगे की तरफ मूव करूँगा। तो ये बेटा आपके पास में था इस एक्सरसाइज का सेकेंड टाइप। आई थिंक इसमें बहुत सारे क्वेश्चन कवर हो गए, सिर्फ लास्ट बचते हैं 2-4 क्वेश्चन बचे हैं, अब एक्सरसाइज का समापन होने वाला है, ठीक है ना। तो मैं इस पूरे मैटर को रफ कर दे रहा हूँ अब, क्योंकि ये चीज़ जो है हमने पढ़ ली, ये सेकेंड टाइप हमने पढ़ ली, ये दूसरी टाइप थी ना, पहले वाली टाइप तो मैं पिछले वाली वीडियो में पढ़ ली थी, ये सेकेंड वाली थी, तो मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ, है ना। चलिए अब जो थर्ड टाइप है बेटा, टाइप नंबर जो थर्ड है, टाइप थर्ड है, वो कौन सी टाइप है, उसमें हम लोग क्या करते हैं, उसमें ये सबसे आसान है ये वैसे, कि हम लोग मूल सूत्र जो आपके पास में होगा, मूल सूत्र बनाओ। ये नारा है या कुछ भी है, कुछ ही समझ लो आप लोग। सिंपली आपको ये सबसे आसान चीज़ दिखाई देगी कि सिंपली आपको क्वेश्चन दिखाई देगा, ठीक है बेटा, और क्वेश्चन आपको दिखाई जब देगा तो आपको कहीं ना कहीं उसके अंदर एक सूत्र की झलक दिखाई देगी, जो कि इंटीग्रेशन के सूत्र होते हैं, है ना। तो उस सूत्र को ही आपको उसके मूल रूप में लेकर के आना है और आपको सीधा फॉर्मूला लगा देना है, तो आपको आंसर मिल जाएगा। जिस तरीके से कैसे क्वेश्चंस की हम लोग बात करें, अगर इस कैटेगरी में आने वाले क्वेश्चन कौन कौन से हैं, मैं आपको बता ही दे रहा हूँ कि क्वेश्चन कौन कौन से हैं। वो है जैसे क्वेश्चन नंबर आपका 6ठा क्वेश्चन है, यहाँ लिखता हूँ मैं इस बार, 6ठा क्वेश्चन है, ठीक है ना। आपके पास में 7वां क्वेश्चन है, ठीक है ना, आपके पास में 7वां क्वेश्चन हो गया। और आप जाइए 16वें क्वेश्चन की तरफ बढ़िए, ठीक है बेटा, और 16वें के बाद में आप बढ़िएगा क्वेश्चन नंबर 21वें पे जाइएगा, क्वेश्चन नंबर 21वें के बाद में आप 22वें की तरफ बढ़िएगा, ठीक है बेटा, और 22वें के बाद में आप बढ़िएगा आगे की तरफ जा कर के, इसमें बस ये 4-5 क्वेश्चन आपके पास में है। जैसे क्वेश्चन नंबर अगर हम 6 की बात करें आपके सामने, 6 में कहा गया है कि √ax + के b इंटीग्रेशन dx हम लोगों को करना है, या i के इक्वल है। इसमें आपको कहीं ना कहीं अगर अंदर वाले को हम t मान लें तो t की पावर ये x की पावर n वाला सूत्र अगर हम ध्यान दें तो क्या होता है, x की पावर n+1/n+1 प्लस के c। कहीं ना कहीं ये सूत्र इसमें काम कर जाएगा कि अगर हम लोग बात करें इस 1 बटा, ठीक है, मैं बात करना चाहूँगा, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं इंटीग्रेशन के ax + b की घात
1/2 और dx, यानी कि अगर हम अंदर वाले को x मान लें यानी कि t मान लें तो ये सूत्र डायरेक्ट लग जाएगा, यानी कि मूल सूत्र की तरफ हम अग्रसर हैं, है ना। तो सिंपली इसमें हम क्या करते हैं कि ax प्लस के b को हम लोग t मानते हैं, यानी कि उस बीमारी को t मान लेते हैं जो हमें सूत्र बनाने में बाधित होकर रही है, जो हमें रोक रही है वो सूत्र बनने में। तो अंदर वाली ही प्रॉब्लम कर रही है, तो हम लोग इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो a dx इज इक्वल टू dt, या फिर dx की जो वैल्यू बनेगी वो बन जाएगी 1/a एंड dt आपके पास में। और इसको जब हम लोग सब्स्टिट्यूशन करेंगे, जरा चौक ले लें, सब्स्टिट्यूशन करेंगे किसके अंदर, सवाल के अंदर। सवाल कहाँ है मेरा, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, इसमें लिखा जाएगा, देखिए इसको क्या लिखेंगे हम लोग, t, ये t की पावर 1/2 एंड dt, ठीक है ना। और dt कहाँ से आया, क्योंकि dx की वैल्यू है 1/a dt, तो 1/a आप शुरू में लिख सकते हो। तो फाइनली i इज इक्वल टू 1/a बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन, ठीक है ना आपके पास में। और t की पावर 1/2 और dt, और फिर हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, मूल सूत्र ये वाला। तो लगाएंगे i इज इक्वल टू 1/a जो का तू रखिएगा, है ना, और t की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 प्लस का c, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कीजिएगा, a t की पावर 3/2 और 3/2 आप ऐसे लिख सकते हैं, इसको 2 को ऊपर ले जा करके यहाँ पे 2, है ना, ठीक है ना। तो आप इसको प्लस का c, तो t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिएगा और आंसर अपना उठा करके घर ले जाइएगा, 2/3a, और t की वैल्यू कितनी है, ax प्लस b की घात 3/2 प्लस का c, ये आपका आंसर निकल करके आएगा। तो क्वेश्चन नंबर आपके पास में हुआ 6 खत्म, ठीक है। 7वां क्वेश्चन बड़ा आसान क्वेश्चन है, इसको आप अपने आप कर सकते हैं इजीली, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। या अगर नहीं हो पा रहा है तो चलिए मैं कर देता हूँ फिर भी इस क्वेश्चन को, 7th को, ठीक है ना। कुछ होमवर्क जो है तुम्हें मिल नहीं रहा है करने को, आप एक बार वीडियो देखें, दूसरी बार अपने आप करने का प्रयास करें, तब आपका मजा आएगा। 7वां सवाल ये है, इन x अंडर रूट ऑफ x प्लस के 2, थोड़ा सा अलग है सवाल ये। आप इसमें अंदर वाले को t मान लीजिए, x प्लस के 2 को आप लोग जब t मानिएगा तो dx इज इक्वल टू सिंपली dt मिलेगा, है ना। और जब सवाल को हम लोग करेंगे तब ध्यान दीजिए, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, अभी इसे x की वैल्यू यहाँ से निकाली, क्योंकि x प्लस के 2 को हमने t मान लिया, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा t माइनस का 2। तो आप इसमें जब रखिएगा यहाँ पे इसकी जगह लिखिएगा t माइनस 2, है ना, और साथ में अंडर रूट ऑफ t एंड dt, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। इसको थोड़ा और सही कर लीजिएगा, इंटीग्रेशन t माइनस 2, इसको लिखिएगा t की पावर 1/2 एंड dt, अंदर मल्टीप्लाई कीजिएगा, i इज इक्वल टू t इंटू टी की पावर 1/2 माइनस 2 टी की पावर 1/2 एंड dt। और अब समाकलन करने के लिए क्या किया जाएगा, अब क्या करेंगे समाकलन करने के लिए, इसको अलग अलग कर लिया जाएगा, जो आप महारत हासिल है। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे कराए हैं एक्सरसाइज फर्स्ट में भी। तो इंटीग्रेशन हम लोग देखिए, एक पावर एरिया आधी रखी तो 2.5 हो गई ना, सॉरी 1.5 हो गई, 3/2 है ना। तो t की पावर 3/2 dt अलग से लिखा जाएगा, माइनस एंड 2 बाहर लिखिएगा, इंटीग्रेशन t की पावर 1/2 dt अलग से लिखा जाएगा, ठीक है ना। आपके पास में ये dt है, यहाँ dx नहीं है, ठीक है ना। तो अब आप ट्राई कीजिएगा, ये भी x की पावर n वाला फॉर्मूला लगेगा इसमें भी, है ना, और इसमें भी x की पावर n वाला फॉर्मूला लगेगा, ठीक है ना आपके पास में। ट्राई दोबारा फिर से लिख दिया क्योंकि आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर आपका 7th भी समाप्त। चलिए बात करते हैं, चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16, है ना। 16 क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भाई साहब कह रहे हैं कि इंटीग्रेशन कीजिए e की पावर 2x प्लस के 3 की dx, है ना। अब बेटा हम लोगों को फॉर्मूला सिंपल सी बात है, मूल फॉर्मूला e की पावर x dx इज इक्वल टू होता है e की पावर x प्लस c। लेकिन समस्या ये है, ये जो क्वेश्चन है मेरे को दिया गया है, इसके क्वेश्चन के सर में दर्द है, मतलब यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। ये मूल सूत्र था बट प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट हो गई, ठीक है। तो कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। इस सवाल को आप लोग क्या कीजिए, इसके जो सर में दर्द है उसी बीमारी का इलाज कीजिए। आप 2x प्लस के 3 को ही t मान लीजिएगा, और जब इसको अवकलित करोगे तो 2 dx
इज इक्वल टू डी टी मिलेगा, यानी कि डी एक्स की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 1/2 डी टी आपके पास में बेटा। और इस सब सारे सब्स्टिट्यूशन से क्या हालत होगी क्वेश्चन की वो आपके सामने अब होगी। ई की पावर, क्योंकि हमने इसको टी मान लिया तो टी बन जाएगा, ठीक है। और डी एक्स की जगह क्या आएगा 1/2 शुरू में लिखिएगा और डी टी, तो 1/2 बाहर आया। इंटीग्रेशन ई की पावर टी का ई की पावर टी ही होता है प्लस का सी, और सिर्फ आपको वैल्यू भरनी है ई की पावर टी। टी की वैल्यू कितनी है 2x प्लस का 3 प्लस के सी आंसर, ठीक है। ये भी आपके पास में आ गया, ठीक। अब बात करते हैं 16वां खत्म, क्वेश्चन नंबर चलते हैं 21 पे। 21 के लिए थोड़ा सा रफ करना पड़ेगा। अच्छा, आप एक बात देख रहे होंगे पिछले कुछ क्वेश्चन से, क्या देख रहे होंगे कि आप देखिएगा, वैसे प्रतिस्थापन हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं। आप एक बात नोट कीजिएगा पिछले सारे क्वेश्चंस के अंदर, जैसे इस वाले क्वेश्चन में है कि जो x का गुणांक होता है वो हमेशा बटे में आ जाता है, ठीक है ना। देखिए, तो ऐसे ही अगर कभी आपको समाकलन करना पड़ जाए cos 3x dx, तो बिना t माने आप लिख सकते हो इसका समाकलन sin 3x होगा, लेकिन x के गुणांक को आप बटे में लिख दोगे प्लस का c। वैसे ही चीज़ें मैं अभी आपको और समझाऊंगा आगे की तरफ। मतलब जो x का गुणांक है ना उसको बटे में आप लिख दोगे तो आपको प्रतिस्थापन साधारण क्वेश्चंस के अंदर करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। परंतु अभी इतनी तेज हम नहीं दौड़ेंगे ताकि गिर ना जाए, क्योंकि अभी चैप्टर काफ़ी लंबा है और इस चैप्टर में बहुत सारी चीज़ें सीखनी हैं। जैसे कि 21वें सवाल की बात हम लोग करें। 21वें सवाल में हम लोगों को दिया गया है कि ये क्या है tan स्क्वायर, ठीक है ना, 2x माइनस के 3 का समाकलन मेरे को करवा रहा है। कोई दिक्कत नहीं, मैं कर दूंगा। सबसे पहली बात तो इसके पेट की स्थिति खराब है, उसको सही कीजिए कि 2x माइनस के 3 को आप लोग t मान लीजिए, तो 2dx इज इक्वल टू डी टी आ जाएगा, या dx इज इक्वल टू आ जाएगा 1/2 dt। आप लोग कंफ्यूज मत हो। अगर किसी ने पिछली वीडियो नहीं देखी हो और उसको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही हो क्या कर रहा हूँ, तो बेटे पिछले वाली वीडियो में जाइए या फिर इसके शुरुआती क्वेश्चंस को देखिए इस वीडियो के, तो ये चीज़ आपको समझ में आएगी कि पहले स्टेप है हम t मानते हैं, फिर इसका x के सापेक्ष अवकलन करने के बाद में ये खिचड़ी बनती है। तब i इज इक्वल टू सवाल की स्थिति क्या बनेगी इस वाले की, ये बनेगी tan स्क्वायर, आप लोग इसको t बोल दे रहे हैं और dx को कह रहे हो 1/2, तो मैं 1/2 बेटा बाहर लिख दे रहा हूँ और dt। परंतु बेटा मेरे पास में ऐसा कोई फॉर्मूला अवेलेबल ही नहीं है कि मैं tan स्क्वायर x का समाकलन डायरेक्ट कर दूं, लेकिन हाँ sec स्क्वायर x का एक फॉर्मूला है dx, जिसको हम tan x बोलते हैं प्लस का c, ये तो फॉर्मूला है। तो आप क्या कीजिएगा सिंपली, ठीक है ना, आप क्या कीजिएगा इसको sec में बदल लीजिएगा, i इज इक्वल टू, और थोड़ी सी टिग्नोमेट्री आपका क्वेश्चन हल कर देगी, ये आ जाएगा sec स्क्वायर ऑफ x माइनस 1 dx लिख सकते हैं। और इसको थोड़ा सा अलग अलग करके जब हम लोग के लिखेंगे 1/2 तो है ही, ठीक है ना। आपके पास में क्या होगा हम इस sec स्क्वायर x का समाकलन, अरे sec स्क्वायर x कहाँ से है, t आएगा ना, क्योंकि जब t में हमने कन्वर्ट कर लिया तो t ही आएगा ना। तो हम लोग इंटीग्रेशन sec स्क्वायर t को तो अलग से कर लेंगे dt, और एक 1 dt हम लोग अलग से कर लेंगे, है ना, ये वाला। तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/2 बनेगा, ये हो जाएगा tan टेंट माइनस t, क्योंकि 1 का t हो जाएगा, है ना, और प्लस का c बाहर लिख दीजिए, है ना। तो i इज इक्वल टू 1/2, t की वैल्यू रख दीजिए भाई, ये है कि tan 2x माइनस 3 माइनस का 2x माइनस 3 आपके पास में एंड प्लस का c। इस क्वेश्चन के आंसर को देखने की इच्छा भी मेरे अंदर है, क्वेश्चन नंबर 21 को भी हमें देखने की इच्छा मेरे अंदर है। तो पीछे चलता हूँ और देखता हूँ कि क्या है। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 21, 1/2 2x माइनस के 3, हाँ बिल्कुल सही है। इसको थोड़ा सा आगे की तरफ वो लेके गया है, और कि कैसे कि i इज इक्वल टू इस 1/2 की मल्टीप्लाई जब अंदर करेंगे तो 1/2 tan 2x माइनस 3 तो बनेगा ही बनेगा बेटा, और जब 1/2 की इसमें गुणा करेंगे तो x बचेगा ना खाली यहाँ, क्योंकि 1/2 से 2 खत्म हो जाएगा, और ये आ जाएगा प्लस का 3/2 प्लस का c। अब बेटा देखिए
इस वाले कांस्टेंट को हम कुछ, ये भी तो पूरा कांस्टेंट ही बनेगा ना, तो सवाल में आंसर दिया गया है ये वाला प्लस सी, इसको आप नया कांस्टेंट कुछ बोल सकते हो तो आप लोग आंसर दे सकते हो। इसको कोई नया कांस्टेंट आप बोल दो, आंसर तो यही है ना हमारा मेन, 1/2 tan इनवर्स सॉरी 10 2x - 3 - x प्लस 2/3 को हम, क्योंकि ये भी एक कांस्टेंट है ये भी एक कांस्टेंट, जब कांस्टेंट दोनों जुड़ेंगे तो नया कांस्टेंट हमको मिल जाएगा, तो जो कि आप लिख सकते हो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 21 खत्म। अब चलते हैं 22 की तरफ चलते हैं। चलिए 22 की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, 22वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहाँ गया 22वां क्वेश्चन, ये है, ये बड़ा आसान क्वेश्चन है यार, इसमें कुछ नहीं है। सेक स्क्वायर ऑफ आपके पास में 7 - 4x एंड dx। ठीक, अब फॉर्मूला है, मूल सूत्र है ये, बट हम लोगों को परेशानी ये दे रहा है, इसके पेट में समस्या है सेक की, तो हम इसके पेट के दर्द की दवा इसको देंगे और इसको सॉल्व करेंगे, इसको हम टी मान लेंगे। तो 7 का 0 - 4 dx इज इक्वल टू dt, दैट इज इक्वल टू dx की जो वैल्यू है वो माइनस का 1/4 dt आ जाएगी। आप चाहे कितना भी सोच लो, यहीं पे आके रुकोगे। I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर व्हाट इज दिस t है ना, और dx को लिखा जाएगा माइनस का 1/4 बाहर लिख दूंगा मैं dt, और सेक स्क्वायर t का कितना होता है 10t प्लस का c और माइनस का 1/4 और t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए, और बस कुछ कहने की आवश्यकता आपको फिर नहीं है। क्या है वैल्यू 7 - 4x प्लस का c। कायदे से अगर हम बात करें, सारे क्वेश्चन हमने इसके कवर कर लिए हैं एक्सरसाइज के, लेकिन इक्का दुक्का क्वेश्चंस बचे हैं जो कुछ स्पेशल क्वेश्चन हैं, यानी कि जिनमें थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना पड़ेगा। जैसे कि मैं अभी बताता हूँ, मोस्टली सारे क्वेश्चंस हो गए, सिर्फ 2 या 3 क्वेश्चन बचे हैं आई थिंक। जैसे 32वां क्वेश्चन है, 33वां क्वेश्चन है, और आपके पास में 39 क्वेश्चन है। तो ये 3 क्वेश्चन और मैं आपके सामने करके इस एक्सरसाइज को ख़त्म करता हूँ। और वो ये तीनों क्वेश्चन जो है, इनमें से मिसलेनियस मान के चलो आप, कोई सी भी ट्रिक आपके सामने लग सकती है। प्रतिस्थापन समाकलन हम कर रहे हैं, ठीक है। तो वो तीनों क्वेश्चन कौन कौन से हैं जो मुझे करने हैं अभी, 32वां 33वां करना है, 33वां करना है, और उसके बाद में 39 करना है। और इसके बाद मुझे कोई बच्चा ये नहीं कह सकता गुरुजी क्वेश्चन छोड़ दिया कोई। फिर अगर एक क्वेश्चन छूटा भी है 1-2, तो वो ऐसा क्वेश्चन छूटा है जो आप स्वयं कर सकते हैं, ठीक है ना बेटा। तुम्हें भी तो कुछ करना है ना, तो तभी तो आप टेस्ट करोगे ना अपने आप की एबिलिटी को कि हाँ यार हमने कुछ सीखा या नहीं सीखा। तो जैसे हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की, ये कुछ क्वेश्चन डिफरेंट हैं। 32वां क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, इसको मैं लाइन यहाँ बना लेता हूँ ताकि एक ही बारी में क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। 32वां क्वेश्चन ये कह रहा है कि इंटीग्रेट करना है बेटा मेरे को, इंटीग्रेशन 1/1 प्लस कोट एक्स की। और एक बात ध्यान दीजिएगा, इसी के साथ का एक भाई है 33वां सवाल, और वो कह रहा है कि इंटीग्रेशन करना है 1/1 माइनस के 10x के। तो बेटा मैं जैसे जैसे इस सवाल को सॉल्व करूंगा ना, उसके समांतर आपको बिल्कुल सेम तरीके से इसको सॉल्व आप कर सकते हो, क्योंकि 10 और कोट दोनों एक दूसरे के रिश्तेदार होते हैं। जैसे जैसे चीज़ें इसमें अप्लाई की जाएंगी, ठीक है ना बेटा, उसी तरीके से आपके सामने मैं चीज़ें जो हैं उसमें भी आप लगा करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो पहले मैं इसको सवाल को हल करता हूँ, और फिर आप आपके लिए होमवर्क रहेगा कि 33वां क्वेश्चन आप अपने आप हल करेंगे। तो कैसे करेंगे इस सवाल को हल? इसको करने के लिए पहले हम इसको सिंपली साइन कोस में खोल लेंगे, इसको थोड़ा टिग्नोमेट्री लगा, क्योंकि इसमें कोई फॉर्मूला डायरेक्ट अभी कोई ट्रिक भी नहीं लग रही, ठीक है। हमारे पास 3 चीज़ें थी, पहले वाले में हमने बताई थी कि अगर फलन दिया हो, उसका अवकलज दिया हो, तब हम लोग सवाल को हल कर लेते हैं। दूसरे में कि x की घातों में एक अंतर आ जाए, तब हम सवाल हल कर लेते हैं। तीसरी ट्रिक क्या थी, तीसरा जो कॉन्सेप्ट बताया था कि मूल सूत्र बन रहा हो, तो इसमें मूल सूत्र भी नहीं बन रहा, कोई फॉर्मूला भी नहीं बन रहा डायरेक्ट देखने से, तब भी यानी कि इन तीनों कैटेगरी में से इस सवाल को हम हल करने में असमर्थ हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा टिग्नोमेट्री लगा करके स्थिति इसकी बनाते हैं ऐसी, ताकि ये क्वेश्चन हल हो जाए। कि 1 इसको लिख रहा हूँ मैं 1 प्लस कोस एक्स अपॉन साइन एक्स dx सही है। फिर इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई अगर किया जाए, एलसीएम लिया जाए, तो साइन एक्स ऊपर चला जाएगा,
ठीक है ना, और नीचे आ जाएगा साइन एक्स प्लस के कोस एक्स। अब यहाँ आकर के थोड़ा सा इसमें आप लोग ट्रिक लगाओगे, क्योंकि इसके बाद इसको करने की टेक्निक है तो कई सारी, मैं आपको बता दूं, परंतु इस एक्सरसाइज के हिसाब से, क्योंकि अभी हमारे पास संसाधनों की कमी है, अभी हमने केवल और केवल प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन सीखा है, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन की ही बात हमने की है, हमारे पास हथियार कम है तो हम इसको मारने में असमर्थ हैं, तो इसीलिए हमको थोड़ा सा टेक्निक लगानी पड़ेगी। अदरवाइज जब आप समाकलन का पूरा चैप्टर कर लोगे तो आपको इस सवाल को करने की कई सारी विधियां और पता चल जाएंगी। चलिए अब बात करते हैं इसको हल करने का क्या तरीका रहेगा। मैं इसको करता हूँ, मैं इसको ऊपर वाले को 2 sin x लिखता हूँ, है ना। ऐसा क्यों कर रहा हूँ अभी आपके सामने समझ में आएगा, क्योंकि इससे सवाल बिल्कुल आसान बन जाएगा। जब मैंने 2 ऊपर किया है तो 2 1/2 में बाहर गुणा इसमें इस तरीके से कर रहा हूँ, 2 से 2 कट जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो i इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन, इसको मैं लिख रहा हूँ साइन एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन नीचे क्या है साइन एक्स प्लस कोस एक्स। कोई दिक्कत परेशानी हो तो मुझे अभी बता दियो। नहीं है ना, नहीं है ना, चलिए ठीक है। चलिए इसको बात करते, इसको बाद में करेंगे, इसको आप अपने आप कीजिएगा जैसे मैं इसको कर रहा हूँ, ठीक। अब i इज इक्वल टू जो आपके पास क्वेश्चन बना 1/2 बाहर है ही है। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ कर रहा हूँ साइन एक्स में ना मैं कोस एक्स को जोड़ दे रहा हूँ, और इस वाले साइन एक्स में ना मैं कोस एक्स को घटा दे रहा हूँ, है ना, और नीचे लिख दे रहा हूँ साइन एक्स प्लस कोस एक्स, और यहाँ पे है डी एक्स। कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है। साइन कोस एक्स जोड़ा, कोस एक्स ही मैंने घटाया। तो देखिए i इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन, मैं अब इसको अलग अलग कर रहा हूँ कि साइन एक्स प्लस कोस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कोस एक्स प्लस साइन एक्स माइनस कोस एक्स अपॉन साइन एक्स माइनस कोस एक्स प्लस कोस एक्स, और ब्रैकेट बंद, ऐसे वाला नहीं, ऐसे वाला, और डी एक्स। चौक जरा ले लें। इसमें क्या हो रहा है कि ये पूरा इससे कट जा रहा है, और i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/2, ध्यान दीजिएगा, एक तो बनेगा 1 dx, ये पहले वाला हिस्सा, प्लस इंटीग्रेशन ये बन जाएगा साइन एक्स माइनस कोस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कोस एक्स आपके पास में, और dx। अब आपको कुछ दिखाई दे रहा है इसमें, मुझे बहुत कुछ दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसमें तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/2 तो है ही है, ये तो सिंपली x हो जाएगा। लेकिन इसमें क्या है, अगर मैं नीचे वाले को t मान लूँ ना बेटा, मैं नीचे वाले को t मान लूँ तो मेरे को ना ऊपर वाला मिल जाएगा। जैसे इसमें मैं इधर मान लेता हूँ, कहाँ मानूँ, यहीं पे कर लेता हूँ, ठीक है ना। इसमें यहाँ पे साइड में देखिए यहाँ कि साइन, इतना छोटा सा स्पेस, ये साइन x प्लस कोस एक्स को मैं क्या कर लेता हूँ t मानता हूँ, तो इसको हो जाएगा कोस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। क्या ऊपर वाला मिल पाया, ऊपर वाला बना, माइनस कॉमन निकालिए, ऊपर वाला बनाइए, क्या आ जाएगा साइन एक्स माइनस कोस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, ये माइनस आ जाएगा, या फिर साइन एक्स माइनस कोस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस का डी टी, है ना। और ये जो सब्स्टिट्यूशन है इधर जो मैंने बॉक्स में किया है वो यहाँ पे आप लोग रखिएगा, आंसर प्राप्त कीजिएगा। कि इसको सवाल को हल करने के लिए मैं थोड़ी सी स्पेस उधार लेता हूँ भाई, क्योंकि जगह की आवश्यकता है। तो मैं ना इसका ये वाला हिस्सा रफ कर दे रहा हूँ यहाँ से, ठीक, आपके पास में ये वाला हिस्सा रफ कर दे रहा हूँ। इसका 32वां तो कर रहे हैं हम लोग सवाल, 33वां आप खुद करोगे, 39वां मैं आपको कराऊंगा फिर, है ना। चलिए, तो जो सवाल है i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, ये क्या बनेगा, यहाँ से देखिएगा, यहीं से देखिएगा, 1 का 1/2 तो है ही है, ठीक है आपके पास में, इस 1 का x हो जाएगा माइनस प्लस, अब नीचे वाले को हमने t माना तो 1/t इंटीग्रेशन, और dt आ जाएगा माइनस वाला, तो यहाँ पे लिखिएगा आप माइनस का dt। तो कितना आ जाएगा यहाँ से, i इज इक्वल टू 1/2 x, है ना, माइनस log t, और ये बाहर प्लस c लिख दीजिएगा। अब सिर्फ आपको t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है और आंसर लिख देना है,
एक्स माइनस लोग, व्हाट इज़ लोग, लोग क्या है, क्या है टी की वैल्यू, ये है ना, कि साइन एक्स प्लस के कॉस एक्स और प्लस का सी। इसका आंसर जांचने की मेरे मन में फिर इच्छा पैदा हुई यार कि क्या इसका आंसर है 32वें सवाल का, 32वें सवाल का आंसर क्या है। ठीक है 7.2 32वां सवाल, x बटा 2, बिल्कुल ठीक बात है, x बटा 2 क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 1 बटा 2 लोग, बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है, लोग साइन एक्स प्लस कोस एक्स प्लस का सी आंसर। दुनिया कोई ताकत नहीं है जो मना कर दे आंसर गलत है। तो इसी तरीके से आप लोग बेटा क्वेश्चन नंबर 33वां करने का प्रयास कीजिएगा। बाकी इसमें सिर्फ एक सवाल बचा, अब पूरा बोर्ड रफ कर दे रहा हूँ और एक सवाल करता हूँ, उसके बाद आपका ये एक्सरसाइज ख़त्म और नई कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग फिर से नई शुरुआत करेंगे, ठीक है ना, नई शुरुआत करेंगे बेटा। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग बात करते हैं 33वें की, किसकी बात करते हैं 33वें की। ये है आपके पास में कि 33वां आप लोग कर लोगे, मैंने अभी बताया कैसे करोगे 32वें के तरीके से। 39वें की बात करते हैं, बहुविकल्पी सवाल है। आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन दिया है 1 अपॉन, कहा गया है साइन स्क्वायर ऑफ एक्स एंड कोस स्क्वायर ऑफ एक्स एंड डी एक्स। तो कैसे करें, क्या करें, समझ में कुछ नहीं आ रहा ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बहुत आसान सवाल है, इसको हम कर दे रहे हैं अभी। देखिए देखिए कैसे करते हैं, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन है, किताब हमने रख दी, तो इसको मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करता हूँ, ध्यान दीजिए कैसे। इसको लिख रहा हूँ मैं कि साइन एक्स और कोस एक्स का ना होल स्क्वायर लिख दे रहा हूँ और डी एक्स। अब ध्यान दीजिए, अगर मैं इसको ऐसे कर लूँ 1 अपॉन 2 साइन एक्स कोस एक्स का होल स्क्वायर अगर मैं कर लूँ, ये 2 मैंने अपनी तरफ से और ऐड किया, 2 नहीं किया 4, 2 का स्क्वायर 4, तो 4 ऊपर आप लोग कर लें, डी एक्स कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं, खोल के देखिए यही आएगा। फिर आई इज इक्वल टू, है ना, इस 4 को जो का तू रखिएगा, डी एक्स है ही है अपॉन, इसको साइन 2x लिख दें का होल स्क्वायर, ये लिखा जा सकता है, सिंपली लिख सकते हैं ना, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। इस 4 को बाहर निकाल लीजिए, इंटीग्रेशन कीजिए, 1 अपॉन साइन क्या होता है कोसेक स्क्वायर 2x एंड डी एक्स, एनी प्रॉब्लम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मूल सूत्र बन रहा है, क्योंकि हम लोगों को पता है कि इंटीग्रेशन कोसेक स्क्वायर जो x का होता है डी एक्स वो कितना होता है, ठीक है ना, आपके पास में वो माइनस का कोट एक्स होता है, कितना होता है, फॉर्मूलों का पिटारा है हमारे पास में, पहली एक्सरसाइज में ही हमने बात की थी फॉर्मूलों की ना, तो कितना होता है वो माइनस के कोट एक्स होता है, माइनस के कोट एक्स प्लस का सी होता है। तो लेकिन प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है 2x, तो 2x को आप लोग यहाँ पे t मान लीजिए, माना 2x इज इक्वल टू, जब आप t मानिएगा तो सिंपली 2dx की वैल्यू आपके पास में dt आ जाएगी, या फिर dx की जो वैल्यू है वो 1/2 dt आएगी। तो सवाल किस तरीके से कन्वर्ट होगा भाई, देखिए यहाँ पे i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 4 तो है ही है, 4 तो है ही है, कोसेक स्क्वायर t एंड dt की जगह dx की जगह लिखेंगे 1/2 dt, तो 1/2 शुरू में लिखेगा और dt यहाँ पे आ जाएगा। तो i इज इक्वल टू 4/2, क्योंकि 1/2 बाहर आ जाएगा, कोसेक स्क्वायर t का हो जाएगा माइनस का कोट t, राइट, माइनस का कोट t प्लस का c, एंड t की वैल्यू आप लोग रखिएगा इसमें, तो क्या बनेगा, i इज इक्वल टू 2 तो बनेगा, ये बनेगा, है ना, माइनस कोट t, व्हाट इज t, t क्या है बेटा 2x है, 2x है, प्लस का आपके पास में c, है ना। बट आंसर जो है इन्होंने, आंसर ये भी आप कर सकते हो, ये भी इसका आंसर है, लेकिन आंसर जो है बेटा इन्होंने, ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है तो थोड़ा सा इन्होंने आंसर छुपाया है, थोड़ी टिक्नोमेट्री लगाई है, तो इस फॉर्म में आंसर नहीं दिया है। तो जब इस फॉर्म में आंसर नहीं दिया है तो इसको हमें कन्वर्ट करना रहेगा कि ये कौन सा आंसर है या कौन सा आंसर नहीं है। इसको थोड़ा कन्वर्ट करेंगे, तो आई इज इक्वल टू, माइनस बाहर रखिएगा, इसको थोड़ा सा कैसे करते हैं, इसको लिख लीजिए cos 2x अपॉन साइन 2x एंड dx, और dx क्या आप तो ख़त्म ही हो गया काम, प्लस का c। देखिए i इज इक्वल टू माइनस का 2, इसे लिखिए, फॉर्मूला होता है कोस स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, टिक्नोमेट्री का फॉर्मूला होता है कोस 2x का, और इसको लिखिए 2 साइन x
एक बात कर लें, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले भी अच्छे से आप लर्न कर लें बेटा, क्योंकि इनकी आवश्यकता अगली एक्सरसाइज में बहुत पड़ने वाली है। इसको अलग अलग कर दीजिए। अब i इज इक्वल टू -2 जो का तू रखिएगा। अलग अलग करने का मतलब है कि कोस स्क्वायर एक्स अपॉन 2 साइन एक्स कोस एक्स, फिर माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 साइन एक्स कोस एक्स प्लस का c चौक। ठीक, आपके पास में अब मैं थोड़ा सा इसको इधर से रफ कर रहा हूँ, क्योंकि इंटीग्रेशन तो उसका हो ही गया है, सिर्फ आंसर बनाना है, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप है, क्वेश्चन बनाना पड़ रहा है। तो -2 बाहर है ही है, अंदर क्या है, इस 2 से 2 कटे, इस एक पावर इससे कट जाएगी तो कोस अपॉन साइन बन जाएगा बेटा कितना, 1/2 बाहर निकाल दो, यहाँ 2, ये 2 बाहर निकल गए, 2 यहाँ भी है यहाँ भी है, तो कोस अपॉन साइन कितना बन गया, कोट एक्स, माइनस एक पावर यहाँ कट जाएगी तो साइन अपॉन कोस बन जाएगा tan x, ठीक है, और प्लस का c, इससे 2 से 2 कट जाएगा। i इज इक्वल टू माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो tan शुरू में लिख दीजिए बस खाली, tan x माइनस कोट एक्स प्लस का c। चेक कीजिए आंसर कौन सा है, tan x माइनस कोट एक्स, बी आंसर होना चाहिए। चेक कर लेते हैं पीछे की तरफ जा करके आंसर शीट के अंदर कि यही है या नहीं है। कहाँ गया भाई, काम बहुत है, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले आप लोग याद कीजिएगा बेटा। बी बिल्कुल सही बात है, ये आपका बी इसका आंसर सही है। तो आई थिंक इसके अंदर मैंने अब सारे क्वेश्चंस कवर कर दिए हैं इस एक्सरसाइज के अंदर, एक भी क्वेश्चन नहीं बचा है। ठीक है, आप लोग पहले वीडियो को देखिएगा, उसके बाद अपने आप क्वेश्चंस को लगाने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि ये एक्सरसाइज आपकी टेक्निक्स को बहुत डेवलप करेगी, और आगे की तरफ जैसे आप क्वेश्चंस करोगे तो ये एक्सरसाइज आपको बहुत हेल्प करेगी। नेक्स्ट एक्सरसाइज शुरू करने से पहले आपको एक सलाह है कि बेटे ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले, जो आपने ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस पढ़े हैं, फंक्शंस ठीक है, उसके फॉर्मूले एंगल वाले जितने भी हैं वो सारे आप लोग याद कर लीजिए या अलग से लिख लीजिए, ताकि आपको दिक्कत ना हो, क्योंकि अगली एक्सरसाइज के अंदर 7.3 के अंदर आपको उन्हीं फॉर्मूलों का इस्तेमाल करना है, और आगे इन्हीं टेक्निक से हम लोग सवाल हल करेंगे। ठीक है, तो बेटे आज के लिए इतना ही, एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट एक्सरसाइज में फिर आपसे आपके सामने हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।